ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने यहाँ जो भी पढ़ा है जावा में, तो कॉमनली छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा, जाना और समझा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जैसे कुछ प्रोग्राम्स बनाना है, उसके एग्जाम्पल से। तो हम यहाँ प्रोग्राम दो चार बताने चल रहे हैं, उसको आप ध्यान दीजिए। जैसे किसी एरिया का रेक्टेंगल क्षेत्रफल उसका काउंट करना है या निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, उसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोग्राम क्या रहेगा। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट रेक्टेंगल ऑफ एरिया। रेक्टेंगल ऑफ एरिया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रेक्टेंगल ऑफ एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए और विड्थ होनी चाहिए। तो लेंथ और विड्थ होनी चाहिए, तो उसको हम यहीं डिफाइन करेंगे प्रोग्राम में, बाकी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे हम करते क्या है, सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट अरोरा। ठीक है, देन उसके बाद डिफाइन करेंगे क्लास पब्लिक क्लास कीवर्ड एंड क्लास नेम एरिया। ओके, parenthesis public static void main string ओके। इतना देने के बाद अब हम यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हमारा जो एरिया है, हम इसको हम किसमें दे देते हैं, डबल में देते हैं, DOUBLA। हो सकता है हमारा जो लेंथ है विड्थ है वो कुछ पॉइंट में भी हो सकते हैं। तो एक हम यहाँ पे यल ले रहे हैं लेंथ के लिए, या सीधे हम लेंथ ले लिए, WIDTH विड्थ हो गया। और ठीक है, तो लेंथ और विड्थ को हम यहाँ पे डिक्लेयर्ड भी करेंगे कि इनकी वैल्यू क्या है। हमने यहाँ पे दे दिया, कितना दे देते हैं, हमने यहाँ पे 20 दे देते हैं। और विड्थ भी हम यहाँ पे कुछ दे देते हैं, विड्थ हमने यहाँ पे 5। अब हमें एरिया का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है वो आपको पता ही है। तो वो होता क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये दिया, यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ, सिंपल मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट पे ये वैल्यू हमें मिलेगी। और उसके बाद इसको हम करेंगे क्या, यहाँ से प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN। ओके, यहाँ होगा मैसेज रेक्टेंगल ऑफ एरिया प्लस ओके। और यहाँ पे हमने मेन को यूज किया, ये क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे एरिया को कैलकुलेट किया जा रहा है, क्या हो रहा है। एरिया कैलकुलेशन का मतलब, मान लीजिए ये हमारा कोई एरिया है ऐसे, ठीक, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये लेंथ और उसके बाद हमारे पास ये क्या है, विड्थ है इसकी 5 और ये भी विड्थ मतलब ये W, विड्थ मतलब ये W, लेंथ मतलब 20 मतलब ये 20। तो जब ये दोनों तरह की साइज हमारे पास बराबर है और एग्जैक्ट है, तो इसके एग्जैक्ट एरिया को काउंट करने का मतलब ये होता है, लेंथ इंटू विड्थ को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी पूरी एरिया हमें निकल के मिल जाएगी। कॉमनली एक तरीका और इनमें अपनाते हैं लोग, जैसे कि इन दोनों को ऐड करके भी निकाला जाता है डिवाइड रूल्स के अकॉर्डिंग।
ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा इस तरह से एरिया को कैलकुलेट करने का, यानी चौकोर भाग से अगर कोई एरिया है तो उसको निकालने का यही एक तरीका हमारे पास होता है। ठीक है, तो अब क्या है हमें यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लेंथ की वैल्यू और इसके निकाल ही रखे हैं, और एरिया इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 5 हमने दिया है। तो इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया, स्क्वायर फीट में रहेगा स्क्वायर फीट में देंगे, और लेंथ मीटर में रहेगा तो मीटर देंगे। तो यानी जिस कॉन्सेप्ट में ये रहेगा इसकी यूनिट, इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देंगे। तो इस तरह रेक्टेंगल ऑफ एरिया का सिंपल सा ये छोटा सा हमने एक प्रोग्राम बनाया जो इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए एक प्रोग्राम और हम देखते हैं, उस प्रोग्राम को हम बनाते कैसे हैं, थोड़ा सा हम उसका ओवरव्यू यहाँ पे आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा और बताइए क्या हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 ग्लास है, क्या है 2 ग्लास है, और हम चाहते हैं इसमें रेड पानी है, मतलब रेड वाटर है, और इसमें जो है कलरलेस मतलब ग्रीन मान लीजिए, क्या है ग्रीन वाटर। अब हम चाहते हैं कि इसका जो जल है इसमें आ जाए और इसका जो है इसमें आ जाए। तो बताइए कैसे करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रेड वाटर वाली गिलास का जल रेड वाटर इसमें आ जाए और ग्रीन इसमें आ जाए, दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाए, मतलब ये कर सकते हैं स्वैप हो जाए। ये प्रोग्राम स्वैपिंग का भी इसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए कि सॉल्यूशन हमारे पास ये होता है कि हम एक तीसरी गिलास लेंगे, क्या लेंगे तीसरी गिलास, जो क्या है इम्पटी है। ध्यान दीजिए हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ग्लास ले रहे हैं। तो करते क्या है, कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे ये रेड वाटर है ए, ये बी, और इसको हम टेम्प ले रहे हैं, TAMP टेम्परेरी। ठीक है, तो इसके वाटर को हमने इसमें डाल दिया, तो ये ग्लास क्या हो गई, यहाँ पे इम्पटी हो गई, और जब ये खाली हो गई इसका जल इसमें आ गया, तो हम इस ग्रीन वाले को इसमें क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। जैसे हम इसमें पलटी मार देंगे ग्रीन वाले को, तो ये क्या हो गया इम्पटी हो गया। जब ये इम्पटी हो गया तो इसी ग्लास में रेड को डालना है, तो रेड वाले को हम इसमें डाल देंगे, और ये यथावत जैसे हमने लिया था इसको इम्पटी कॉन्सेप्ट में ये इम्पटी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें रेड ग्रीन आ जाएगा, इसमें रेड। ये सर्किल को पूरा करते हुए ये कॉन्सेप्ट ये इसका यूज करके हम स्वैप कर सकते हैं नंबर। यहाँ पे हमने तो वाटर के कॉन्सेप्ट बताया ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, और यही चीज़ सेम हम यहाँ पे करने चल रहे हैं किस कॉन्सेप्ट में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। कि कोई नंबर है उसको अगर एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल या दूसरे वेरिएबल की वैल्यू तीसरे में अगर हमें स्वैप कराना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसके प्रोग्राम को देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम स्वैप नंबर वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। ओके, तो कैसे किया जाएगा जी, प्रोग्राम देखिए यहाँ पे हमने दिया यहाँ पे इम्पोर्ट java.io start पब्लिक क्लास या स्वैप। देन उसके बाद यहाँ पे मेन को डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक राइट स्ट्रिंग। ओके, आप करेंगे क्या हम यहाँ पे
INT ए लिया, बी लिया और एक हम ले लेते हैं यहाँ पे टर्म, मतलब टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, अब करना क्या है, दो ही वेरिएबल की वैल्यू है, टेम्परेरी हम अपने काम को बनाने के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे हमने ले लिया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू हमने ले लिया यहाँ पे 20। ठीक है, a में 10 और b में 20। अब करना क्या है, टाइम वेरिएबल का हमें यूज करना है कि हमें वैल्यू सेव कराना है। तो हम यहाँ पे सिंपली करते क्या है, टाइम इज इक्वल टू हमने a ले लिया तो ये खाली हो गया, तो a इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कर दिया b। ठीक है, और फिर उसके बाद b इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कर दिया टाइम। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को हम नीचे लिखते हैं, पहले इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं सिस्टम before swiping, स्वैपिंग के पहले क्या वैल्यू है बी को वो चीज दिखाना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इज इक्वल प्लस a एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन b इक्वल प्लस ऑफ b। ठीक है, अब यहाँ पे इतना देने के बाद अब हम स्वैपिंग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके जो अभी हमने कहा यहाँ करेंगे क्या, हम गलत हो गया, ये हो गया टाइम जो वेरिएबल जैसे यहाँ देंगे उसी तरह। टाइम इज इक्वल टू हमने ए कर दिया, ए इज इक्वल टू हमने यहाँ पे बी कर दिया और बी इज इक्वल टू हमने यहाँ पे टाइम कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इतने दे दिया। अब देखिए आगे इसके लाइन को आउटपुट में हमें प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इधर प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ दे दे रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग क्या होगी यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग ए और बी की वैल्यू देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे हमने a इक्वल टू बस a दे दिया और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन b इज इक्वल टू प्लस ऑफ b, और ये हमारा मेन बन गया और ये क्लास बन गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम को समझने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान हमें ये देना है कि हमारे पास वैल्यू क्या है और वैल्यू कन्वर्ट किस में हो रही है और क्या चीज़ें हो रही है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्लास बना, मेन डिफाइन हुआ, यहाँ पर ये तीन वेरिएबल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले वेरिएबल हमारे पास ये दो है। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे 10 है, बी की वैल्यू कितनी है 20। हम चाहते हैं क्या चाहते हैं, ए इज इक्वल टू 20 हो जाए और बी इज इक्वल टू 10 हो जाए, ये हम रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट हम चाहते हैं। तो ये पाने के लिए ध्यान दीजिए, जब हमारा ये नंबर से जो आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बिफोर स्वैपिंग में ये जो वैल्यू है वही देगा, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन न हो वैल्यू क्या थी। तो ए इज इक्वल टू 10 प्रिंट किया, बी इज इक्वल टू 20, ये हमारे स्वैपिंग के पहले भी हम स्वैपिंग नहीं किए हैं, जिस तरह से नंबर दिए हैं उसी नंबर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। और स्वैपिंग कॉन्सेप्ट अब ये देखिए हम अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से ये चेंज होगी वैल्यू। यहाँ पे हमने लिया टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हमने किया ए, ध्यान दीजिए यहाँ हमने क्या किया, ए किया। तो यहाँ पे
टाइम इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 10 है, यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, 10 होने के बाद अब हमने दिया ए इज इक्वल टू यहाँ पे बी कर दिया। बी की वैल्यू कोई चेंजेबल नहीं, कितनी है यहाँ पे 20 हो गई। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे खाली हो गया तो ये भी हमने 20 कर दिया, रिप्लेस हो गई, खाली नहीं होती इस केस में कंप्यूटर में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया 20 हो गया। 20 होने के बाद आगे हमने नेक्स्ट लाइन यहाँ क्या दिया b इज इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या दिया b इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे b इज इक्वल टू 10, टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास इस समय 10 है, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया ये 10। तो अब देखिए जो भी वैल्यू है चेंजेबल, ये देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 10। जब इसे प्रिंट किया गया है यहाँ पर देखिए आफ्टर स्वैपिंग, यहाँ पे आफ्टर स्वैपिंग देखिए, आफ्टर स्वैपिंग में अब एक की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो एक इज इक्वल टू कितना प्रिंट कर देगा ये 20 प्रिंट करेगा, और b इज इक्वल टू कितना प्रिंट कर देगा ये हमारे पास 10 प्रिंट करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अभी तक इसके पहले विदाउट चेंजेज हमारे पास कितना था a और b की वैल्यू, a की 10 b की 20। अब यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है हमारे पास a इज इक्वल टू 20 प्रिंट करेगा, b इज इक्वल टू 10, यानी दोनों वैल्यू देखिए एक दूसरे में एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो इसको करने का एक तरीका और है, पूछा जा सकता है कि ये तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स का यूज किया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बताओ कि हमें तीसरे वेरिएबल का यूज न करना पड़े, हमें 2 ही वेरिएबल की वैल्यू को 2 ही वेरिएबल का यूज करके उसी में एक्सचेंज करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम के बारे में और डिस्कस करते हैं इसी में, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पर हम करते क्या है, इसको हम हटा देते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी सेम एट रहेंगी। इस पर ध्यान दीजिए, ये भी हम हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लॉजिक हमारी जो है चेंज हो जाएंगे, हम पूरे प्रोग्राम्स को यहाँ पे इरेज नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब हमें टाइम पर वेरिएबल की आवश्यकता नहीं है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ 3 ही वेरिएबल्स का यूज करके इस प्रोग्राम्स को क्रिएट करना है। तो स्वैपिंग के पहले तो ये नंबर हमने प्रिंट करा दिया। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, जैसे हमारे पास a और b है, तो यहाँ पे हम करते क्या है, a इज इक्वल टू हमने यहाँ पे कर दिया a प्लस b, ठीक है, a प्लस b हमने कर दिया। और फिर हमें क्या करते हैं यहाँ पे, अब a और b की वैल्यू को भी पाना है, तो यहाँ पे हमने कर दिया b इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए, b इज इक्वल टू हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं सॉरी a माइनस b, क्या किया हमने a माइनस b, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे किया a में क्या किया हमने, a इज इक्वल टू हम करेंगे क्या यहाँ पे a माइनस b, a माइनस b। अब देखना ये है कि ये क्या बात है, इसमें भी a माइनस बी, इसमें भी a माइनस बी, वहाँ पे a प्लस बी कर दिया, तो ये क्या हमें रिटर्न कर रहा है, क्या वैल्यू आ रही है उसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो जहाँ पर अगर ऐसी बात है तो हम इसको देखते भी हैं, ठीक, क्या आता है और क्या होता है हमारे साथ। तो अब इसी के लॉजिक को हम यहाँ पे समझा देते हैं, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लॉजिक को अगर हम समझते हैं तो a इज इक्वल टू हमने किया है a प्लस बी। अब a और b की वैल्यू लेते हैं, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, ऐड कर दो 10 प्लस 20 कितना मिल गया हमें, ये 30। ये 30 किसकी वैल्यू है, ये 30 a की वैल्यू बनी, किसकी वैल्यू बनी a की। उसके बाद यहाँ पे हमने b दिया, b इज इक्वल टू हमने किया a माइनस बी किया। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी कैसे कार्य कर रहा है, क्या हो रहा है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है करंट 30 है, तो यहाँ पे हो गया 30, और 30 माइनस हमने यहाँ पे b किया है, यहाँ पे हम b कर देंगे, तो b मतलब कितना है हमारे पास, यहाँ पे अभी कोई b की वैल्यू नहीं चेंज हुई, b की वैल्यू हमारे पास 20 है, यहाँ पे हमने 20 कर दिया। तो जब 30 में से 20 को हम माइनस करेंगे, 30 में से 20 को माइनस करेंगे, तो b में हमारी कितनी वैल्यू मिलेगी, ये 10 आ जाएगा माइनस।
कितना मिला 10। देन उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा है a इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू कोई चेंज नहीं, a की वैल्यू हमें वही मिलेगी। तो a की वैल्यू अब भी हमारी कितनी है, यहाँ पे है 30। 30 माइनस b, b की वैल्यू देखो यहाँ पे चेंज होकर कितनी हो गई है 10। ठीक है, तो 10 को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो 30 को 10 से माइनस करते हैं 30 को, तो हमें कितना मिला यहाँ पे 20 मिला। ये 20 अब किसकी वैल्यू हो गई यहाँ पे a की, और ये b की। ये पहले a की वैल्यू थी जो अब चेंज हो गई, कितनी हो गई यहाँ पे 20 हो गई। ठीक है, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। ये तरीका है यहाँ पे इसको टू वेरिएबल में वैल्यू को एक्सचेंज कराने का। अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करा देते हैं। हमने इसके लिए लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, और यहाँ पे दे दीजिए आफ्टर स्वैप, आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, देन उसके बाद अब a और b की वैल्यू को भी हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। हमने किया यहाँ पे प्रिंट एलन और a इज इक्वल टू प्लस ऑफ a, और सेम इट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन b इज इक्वल टू प्लस ऑफ b, देन क्लोज द मेन फंक्शन एंड क्लास। अब यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू वही प्रिंट करेगा जो पहले ही है, कोई स्वैपिंग नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, ताकि हमें समझ में आता रहे कि विदाउट चेंजेस हमारी वैल्यू क्या थी और चेंज होने के बाद क्या हुआ। और चेंज का जो प्रोसीजर था ये चीज़ हमने बता दी है। हमें प्रोग्राम में टाइप नहीं करना है, हमने इस लॉजिक को समझाने के लिए हमने ये बताया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है, ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम यहाँ पे आगे दूसरे प्रोग्राम के बारे में भी अब चर्चा करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमें यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने दें जो एरिया ऑफ सर्किल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल से को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसको फाइंड आउट, पाई का मान आप लोग जानते हैं। हमें यहाँ पे रेडियस को इंटर करना है और इसी को भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, और पाई का मान जो होता है वो 3.14 होता है, जो डबल में होता है। आर को हम यहाँ पे इंटर करते हैं। फार्मूला हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, कंपोर्ट जावा क्लास क्या रखेंगे, एरिया ऑफ open and define the main public static environment ओके। इतना देने के बाद हम यहाँ पे करते क्या, हम डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। अब देखिए करना क्या है, मेन हमारा पाई और आर है, तो एक हम यहाँ पे आर लेंगे और यहाँ पे पी आई ले लेते हैं पाई। ठीक है, पाई का मान हमारे पास यहाँ पे क्या है, पाई का मान हमारा जो यहाँ पे होगा वो 3.14 है, और आर का मान हमने यहाँ पे ले लिया। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ सर्किल, तो इसको भी हम यहाँ वेरिएबल दे देते हैं, एरिया ऑफ यहाँ हमने दे दिया एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू
पाई मल्टीप्लाई आर आर। हो गया, सिंपल सा प्रोग्राम है। आउटपुट दिया गया हमारा सिस्टम डॉट प्रिंट ELN, यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए एरिया सर्किल इज इक्वल टू प्लस ऑफ ए। ठीक है, नेम को क्लोज किया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ सर्किल को हमने तो दे दिया, वैल्यू भी निकाल दिया और कैलकुलेट भी कर दिया, सारी चीज़ें कर दिया। अब इसका आउटपुट पे हम ध्यान देते हैं। पाई का मान जो होता है फिक्स ही है, हमने ये दिया और यहाँ पे हमने रेडियस भी दे रखा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पाई है मल्टीप्लाई ऑफ आर, ये हमने फार्मूला दिया। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3.14 मल्टीप्लाई ऑफ कितना 4 × 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इसको हम अगर करते हैं तो ये कितना हो गया है, यहाँ पे 14 हो गया। तो सॉरी, इसको कर दीजिए 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 5, 4 × 3 = 12, 2 मल्टीप्लाई ऑफ 4, फिर कर दीजिए 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 4, 5 × 2 = 22, 2 2 2 4 2 8 2 10 1, 4 × 1 = 4 5। ये हमारा निकल गया और ये इस मैसेज के साथ यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया, आपको भी क्लियर हो गया होगा कि एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा और कैसे निकलेगा, इसका फार्मूला क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ हम एक प्रोग्राम और यहाँ पे करते हैं, एक वैल्यू इनपुट करते हैं, उसका स्क्वायर और क्यू रूट अगर हमें निकालना है तब हम उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक छोटे से प्रोग्राम की बात करते हैं हम यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे करेंगे क्या, एक प्रोग्राम लिखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू टेक a number and find out the square and cube root। ओके, तो क्या करना होगा, बनाते हैं प्रोग्राम। import java.io.stack and public क्लास रूट नाम की हमने यहाँ पे क्लास दी थी, तो हमें रूट ही डिफाइन करना है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन को डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग RGS। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ले लिया एक इंटीजर, एक नंबर ले लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया एक नंबर, कुछ भी यहाँ पे नया डिफाइन करके हमने ये इसको लिया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यस स्क्वायर और CUB क्यूब हो गया, ये ले लिया और यहाँ पे हमने नंबर का वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू निकालने के लिए उसी नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। प्रिंट करा दीजिए system.out.println स्क्वायर इज प्लस ऑफ x। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, क्यूब निकालना है, सेम उसी नंबर का, तो हमने वेरिएबल दे रखा है, क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा नम मल्टीप्लाई नम, और निकल गया, हमें आउटपुट इसका प्रिंट करा देते हैं, system.out.println
क्यूब इज प्लस ऑफ क्यूब। ओके, ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट। तो अब देखिए यहाँ पे अगर कोई भी नंबर हमने यहाँ पे क्या लिया है 5 लिया है, यस ये कैलकुलेट होके कितना हो जाएगा 5 × 5। यस हमें कितना मिल गया यहाँ पे 25। इसी तरह ये यहाँ पे 25 को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद क्यूब हमने निकाला तो CUBE क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे किया है 5 × 5 × 5। 5 25 25 पंजे 125। तो क्यूब इज इक्वल टू 125। ये हमारा रिजल्ट है जो ये कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे और बनाएंगे ये भी सारे प्रोग्राम हैं। तो आप लोग इसका ध्यान दीजिए, जो भी हमारा ये प्रोग्राम है इसको आप लोग अपने सिस्टम पे बनाइएगा, जेट रन कराइएगा, तब जाके ये चीज़ें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगे और आपके अंदर खुद भी अपना खुद का कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसी के साथ ये क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास आगे हम पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।